ये तो प्रशासन ने ही जानबूझ के ही ऐसा करा कि ऐसा करो कि किसी सूरत से मस्जिद पर ताला लग जाए। हमारी 34 साल की उम्र है, हमने मस्जिद ही देखी। जहाँ मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुस गए, इसलिए भगदड़ मची। ये जो भी कुछ हुआ सब प्रशासन के ही करा धाया है, प्रशासन की ही गलती है। सीओ साहब ही गोली चला रहे हैं तमंचे से, मौजर से। नमस्कार, एबीपी लाइव की टीम इस वक्त संभल में है, जहां कल यानी कि 24 नवंबर को हिंसा भड़की थी, पथराव आगजनी की तस्वीरें सामने आई थी। वहीं 4 से 5 लोगों की जान जाने की भी खबर है। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के हमारे साथ कुछ लोग हैं जो यहाँ के स्थानीय हैं। जब हिंसा भड़की थी सर, तो आप कहाँ थे? हम तो खैर अपने घर पे ही थे, मगर हाँ, हमारी 34 साल की उम्र है, हमने मस्जिद ही देखी। वहाँ कोई चीज़ ऐसी नहीं है। इसके ऊपर कहने सुनी हो गई, इसी को लेकर विवाद हुआ। जी, मस्जिद के ऊपर हुआ विवाद। पुलिस और पब्लिक के बीच में हुआ है। गलती किसकी थी, पुलिस की या पब्लिक की? बट टीवी पे तो कोई दिखा रहा है पुलिस की गलती है। लोग चुपचाप खड़े थे, उसके ऊपर ही गलती हुई। लोग शाही इमाम की भी जो सदर की भी गिरफ्तारी हो गई जामा मस्जिद के। जी, सदर साहब की जो गिरफ्तारी हुई वो शहर की शाही जामा मस्जिद है। वो सदर है, कोई आम आदमी नहीं है, और फिर ऊपर से वकील है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। दोनों पक्षों को सुन के जब बुलाया जाता, जैसे इमाम साहब को बुलाया जाता, इन्हें बुलाया था, उसके भी पब्लिक उसमें भी बुलाया जाता प्यार मोहब्बत से। इसमें हम क्या चाहते हैं, इंसाफ होना चाहिए। ये जो भी कुछ हुआ सब प्रशासन के ही करा धाया है, प्रशासन की ही गलती है कि अच्छा सर्वे की जायज़ दी, सर्वे हो गया, फिर दोबारा फिर अचानक ही सुबह के टाइम पे सर्वे में आ गए, फिर एकदम माहौल एकदम प्रशासन ने ख़राब कर दिया, लाठीचार्ज कर दी, उससे माहौल बिगड़ा शहर का। पहले पथराव हुआ था कि लाठीचार्ज हुआ था? नहीं, लाठीचार्ज हुआ था ये 8:30 या 8:45 बजे के करीब। उसके बाद माहौल ख़राब हुआ शहर का। सब प्रशासन की ही गलती है इसमें, भाई आम उसकी नहीं, प्रशासन की ही गलती है। पुलिस ने ही लाठीचार्ज करा है, उसके वजह से हमारे 5 लोग मारे गए। वो जो 5 लोग मरे हैं संभल के मुसलमान, उनके साथ कौन कर रहा है इंसाफ? बताइए। आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, उन 5 लोगों को कहाँ दिखा रहे हैं? पुलिस तो ये कह रही है कि हमारी गोली से लोग नहीं मरे हैं, पथराव हो रहा था, हिंसा भड़की थी, भगदड़ मची थी, तो उसमें उनकी जान चली गई। अच्छा, आप ये बताइए, मस्जिद के अंदर कोई चीज़ लेके जाएगा आदमी? सिर्फ नमाज की नहीं तो जाएगा? जब बाहर जो भीड़ जमा थी जी, तो उसमें जब भगदड़ मची तो उसमें फिर जो है ये हिंसा भड़की और फिर उनकी जान चली गई। भगदड़ तो इसलिए बताया लोगों को कि वहाँ पर कोतवाली वो जामा मस्जिद के अंदर कुछ लोग घुस गए, इसलिए भगदड़ मची। जो लोग घुसे थे तो सर्वे के लिए घुसे थे नहीं, ये बताया गया लोगों को। अच्छा, उस समय आप कहाँ थे जब हिंसा भड़की थी? उस समय हम तो सब घर पे थे। उसके बाद ये खबर मिली कि शहर में झगड़ा हो गया। जब आन के देखा यहाँ पे तो हम हालत बहुत ख़राब थे, माहौल। हम तो यही अपील करेंगे दोनों पक्षों से कि बैठ के शांतियापन से मसले को हल कर लें। जहाँ झगड़े से क्या, सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि जो मजदूर टाइप के लोग हैं, जो रोज़ाना कारोबारी हैं, उनके लिए तो बड़े मसले हैं। मालदार पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो ये रोज़ाना मजदूरी करते हैं, इनके ऊपर तो बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है, चाहे 1 दिन का मसला हो या 2 दिन का। हम तो यही कहना चाहेंगे पूरे प्रशासन से भी और आवाम से भी कि शांतिपूर्ण इस मसले को हल कर लें बैठ के, दोनों पक्षों को बिठावें और जो मसले आपस में तय हैं उनको हल करें बैठ के। मगर यह है कि आवाम, जो गरीब आवाम है, वो तो मारी जा रही है। सांसद के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई, इसे आप कैसे देखते हैं? ये सही मानते हैं? सांसद ये MP छात्रों, हाँ, तो इनके लिए क्या मसला, किस तरह हुआ है, वो करिए FIR। पुलिस ने आरोप लगाया कि सांसद जी जो है लोगों को भड़का रहे हैं। ना, ऐसी कोई अपील ना हुई है। अगर होती तो पूरी लोगों से बाहर थे, ये उत्तर प्रदेश से। मगर ये बात कोई होती तो तमाम आवाम के बीच में होती, या फिर उसके बाद कोई लाइव प्रोग्राम चलता कि जिसमें ये कहा गया हो कि भाई ये भड़काऊ भाषण है ना, कोई भाषण या ऐसा कुछ ना। आप भी सर मानते हैं जो सांसद के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है वो सही है या गलत? नहीं, वो सब गलत है। उन्होंने जुम्मे के दिन नमाज में पब्लिक से यही कहा था कि धैर्य बनाए रहे, शांति बनाए रखें, लेकिन प्रशासन ने उस दिन भी जाती करी थी। नमाजियों को आने नहीं दिया था पढ़ने के लिए, बैरिकेड लगा दी थी चारों तरफ। जो लोग वहाँ गए, जो चले गए 11 बजे तक नमाज पढ़ने के लिए, वो घुस गए, उसके बाद एंट्री नहीं होने दी। तो इस बात पर उन्होंने बयान दिया था प्रशासन के ऊपर। उसी बयान के ऊपर, आधार के ऊपर ही उन्होंने FIR दर्ज करी। वो संसद साहब भी नहीं थे यहाँ, समझे, बेंगलोर गए हुए थे। और वो होते उन्हें लेते सर्वे सही हो जाता।
जिस दिन उन्हें बुलाया गया सर्वे के लिए वो फ़ौरन आए, उन्होंने सर्वे अच्छी तरह से करा दिया रात में, किसी तरह की कोई बात नहीं हुई। ये तो प्रशासन ने ही जानबूझ के ही ऐसा करा कि ऐसा करो कि किसी सूरत से मस्जिद पर ताला लग जाए, बस ये प्रशासन, हाँ प्रशासन की ही सारी इस वगैरह धरा है जो भी कुछ। हाँ सर, हाँ ये बवाल फैला दिया हमारे शहर में, अफरा तफरी का माहौल कर दिया, एक दूसरे रोजी लोगों की ख़त्म कर दी और हमारी मस्जिद को मतलब एक नुकसान पहुँचाया जा रहा। जबकि एक ज़माने की हमारी मस्जिद, हम लोग नमाज उसमें अदा करते हैं 500 साल से भी ज़्यादा की, सारे सबूत हम लोगों पे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपनी जाहिर कर रहे हैं। ये सरकार होने की वजह है जो मतलब है कि जो उन लोगों की चल रही है बात, हमारी सुनी नहीं जाती, ना हमारी मीडिया सुने, ना हमारी प्रशासन सुने। हम पर तो बरसे डंडे बरसाए जाते हैं या गोलियाँ बरसाई जाती हैं। मस्जिद के सदर हैं, उनको गिरफ्तार किया, पुलिस ने उनको हिरासत में लिया है। हाँ, उनको इसलिए हिरासत में लिया लेगा, उन लोगों ने कहा कोई सीओ साहब ने ये आतंक मचाया है, उन्होंने ये बयान दे दिया था, इस आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सीओ साहब के खिलाफ उन्होंने बोला, इसलिए उन्हें हिरासत में लिया। इसलिए हिरासत में लिया गया। साहब ने गोली चलाई है, क्या सीओ साहब ने गोली चलाई है, वो तो वीडियो में दिख रही है सब साहब। सीओ साहब ही गोली चला रहे हैं तमंचे से, मौजर से, और पुलिस वाले भी अपनी राइफल से गोली चला रहे हैं, साफ दिख रहा है। उन्होंने तो अपना वो कर दिया, उसमें नंबर 2 के जो होते हैं कारतूस रख के कि ऐसे उन्होंने आपस में मारा, ऐसा कुछ नहीं है। ये पुलिस प्रशासन ने ही गोली चली है, प्रशासन के लोगों से ही मरे हैं ये लोग, जो 5 लोगों की जो हुआ है ये जान गई है, और सबके सीने पर गोली लगी हुई है। क्या होना चाहिए सर इस मामले में, अब कैसा मतलब? शांति बनाए रखें अपने शहर में, मतलब हिंदू मुसलमान सब जैसे पहले से एक ज़माने से रहते हैं वैसे रहें। वो हमारी मस्जिद है, हमारी मस्जिद पे ऐसा आतंक न कराएं। हम नमाज, हिंदू मुस्लिम तो कोई विवाद ही नहीं है, मतलब ये तो हाँ। कोई विवाद नहीं है। बाकी एक रिट डाली गई है जो मतलब अदालत फैसला दे उस पर हम राजी हैं, सब लोग, हम हिंदू मुसलमान सब राजी हैं उस पर, जैसे अदालत फैसला दे हम उस पर बेहतर रहेंगे। नुकसान हो रहा है इस हिंसा की वजह से, जो इंटरनेट बंद है, दुकानें बंद है। हाँ, हमारा सब नुकसान हो रहा है, जबकि हम भी दुकानदार हैं, ये लोग भी दुकानदार हैं, जिनकी अब दुकानें बंद है, रोजी रोजगार वहीं से चलते हैं, तो कहाँ चलेंगे। यहाँ का जो माहौल बना हुआ है वो बहुत गलत तरीके से माहौल बना हुआ है। हमारा यहाँ पर मुसलमान और हिंदू भाईचारा है, किसी तरीके का कोई विवाद नहीं होता, मगर ये विवाद को फैलाया गया है। प्रशासन से यही उम्मीद रखेंगे कि किसी भी सूरत से जिस तरीके से माहौल बना है इसको शांति व्यवस्था बनाए रखें, और आप लोगों के बीच हम सब लोग हर वक्त आपके साथ हैं, मगर प्रशासन ने जो गलत तरीके से हमारे साथ व्यवहार किया है वो गलत किया है। तो इस वक्त जो है हम संभल में और कोतवाली के आसपास के इलाके में हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। लोगों की आपने बात सुनी, लोग जो हैं इस बात से नाराज़ हैं कि पुलिस ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, पुलिस की ये लोग गलती बता रहे हैं। बाकी इस पूरी रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।